नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 2 फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है गाउस का नियम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, गाउस का नियम, इसे हम गाउस का परिमेय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउस का परिमेय भी। तो देखिए, आपके परीक्षा में किस प्रकार से पूछता है। अब 5 नंबर के सवाल में पूछता है भाई, 5 नंबर। अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से बना देते हैं तो आपका 5 नंबर आ जाएगा। तो देखिए, गौर से देखिएगा, वीडियो को तनियो एने ओने मत कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है गाउस का परिमेय। देखिए, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, मैं वैद्युत फ्लक्स को ऐसे नोट किया हूं क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है यह भी आपको जानना चाहिए। तो उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश Q का 1/ε0 गुणा होता है। आप कहेंगे कि क्या पढ़ दिए, कुछ समझ नहीं आया। तो आपके परीक्षा में कैसे पूछता है? देखिए, आपसे कहेगा कि गाउस का नियम का परिभाषा लिखिए और उसके परिभाषा की सहायता से उसके सूत्र को स्थापित कीजिए। तो आप कैसे करेंगे? देखिए, एक एक करके हम करते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी बंद पृष्ठ के, क्या बोल रहा है? किसी बंद पृष्ठ के। तो हम एक बंद पृष्ठ बनाते हैं भाई, बंद पृष्ठ हो गया। देखिए, उसके बाद अभिलंबवत गुजरने वाला। तो अभिलंबवत देखिए, हैंगनी कैसे भी गुजार देंगे? नहीं गुजारेंगे भाई। अभिलंबवत माने लामा लामी, कैसन? लामा लामी। लेकिन भाई इधर का गुजर रहा है भाई, बंद पृष्ठ के अंदर गुजर। तो इसको हम मिटकाते हैं। देखिए, ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया और इसके अभिलंबवत एक रेखा हम गुजार दे रहे हैं। और हाँ, ये रेखा नहीं है, ये क्या है भाई? ये क्या है? देखिए, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है। क्या है भाई? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स को हम काची से दर्शाते हैं? तो विद्युत फ्लक्स को हम ई से दर्शाते हैं, बड़काई से। काची से? बड़काई से। अब देखिए, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश। देखिए, पृष्ठ है तो ऊपर कुछ आवेश लगेगा ना भाई। और आवेश को हम क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? तो आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिस आवेश का मान जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। तो आवेश को हम क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। क्या चीज से प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। और आप यहाँ पे एक गौर कीजिएगा एक शब्द पे, कुल आवेश Q का। अगर जहां भी का आए, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अगर का आए तो आप सीधे मल्टीप्लाई कीजिएगा, सीधे गुणा। तो देखिए, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा, और गुणा लिख भी दिया है भाई, गुणा लिख भी दिया है। 1/ε0 गुणा होता है। तो 1/ε0 गुणा होता है। बस बन गया आपका गाउस का नियम। आप कहेंगे कहां बन गया, किधर बन गया? तो यहाँ पे अगर हम इसको बराबर कर दे तो देखिए, ये भाई ना पृष्ठ रह जाएगा, ना ये गुजरती रेखा हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे भाई गाउस का नियम। इसे हम बोलेंगे फाई ई। क्या बोलेंगे? इसे फाई बोलेंगे। इसको हम फाई बोलेंगे। ई हो जाएगा हमारा ई, बराबर में क्यू, गुणा में 1/ε0। यह गाउस का नियम होता है। देखिए, इसको इस प्रकार भी लिखा जाता है, फाई ई, यहाँ पे क्यू में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू का क्यू ही रह जाएगा। और नीचे का है भाई ε0 है। देखिए, है हमारा ओरिजिनल गाउस का नियम निकला। काची का निकला भाई? गॉस का परिमेय। यही है हमारा गॉस का परिमेय बोले या गॉस का नियम बोले, यही है। देखिए, फाई ई बराबर क्यू बटे में ε0। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज को नोट किया हूं कि वैद्युत फ्लक्स, भाई वैद्युत फ्लक्स से भी आपके परीक्षा में कई बारी 2 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होता है। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स के परिभाषा के मदद से इसका फॉर्मूला निकालेंगे और फॉर्मूला के मदद से एसआई मात्रक निकाल देंगे। उसके बाद खेल खत्म। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विद्युत फ्लक्स। देखिए, किसी आवेशित पिंड के। तो यहाँ पे देखिए गौर से, है ये गो भाई आवेशित पिंड है। मान लीजिए आवेशित पिंड में जौन चार्ज है, जौन आवेश है, वो भाई पॉजिटिव चार्ज है के लंबवत आने व जाने। देखिए, लंबवत आने व जाने है। देखिए, है क्या बार है जा रहा है जौन है वो आ रहा है जा रहा है आ रहा है भाई जा रहा है और आ रहा है भी
जा रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है, किसी आवेशित पिंड के लंबवत आने व जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स किसे बोलते हैं, बहुत ही आसान चीज है भाई, इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। हाई भाई, हाई जौन रेखा जा रहा है ना, देखिए जा रहा है और यह आ रहा है, इसी को हम भाई विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स। और हाई जौन है हमारा नु, हाई जौन ये है भाई हमारा विद्युत बल रेखाएं हैं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये तो हम आपको समझा दिए कि ये भाई परिभाषा कहना क्या चलता है, लेकिन हम अब चलेंगे एक्चुअल फॉर्मूले पे। देखिए इसको भी हम फाई ई ही द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई ही द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ई डी एस, ये भाई मल्टीप्लाई में है, कॉस थीटा। आप कहेंगे कि भाई ई डी एस कॉस थीटा, ई का है भाई, तो देखिए ई का है। देखिए हम इसके फॉर्मूला के लिए, वैसे तो बहुत भारी जाता है, लेकिन देखिए आप समझिएगा, आप चालाक हैं भाई। देखिए इसके फॉर्मूला के लिए हम क्या लेंगे, एगो छोटी बूढ़ी अल्पांश लेंगे। अल्पांश किसे बोलते हैं, किसी भी चीज का अगर छोटी बूढ़ी हिस्सा ले लीजिएगा तो वो अल्पांश हो जाएगा। हाई बोर्ड है, हाई बोर्ड का इतनी बूढ़ी हिस्सा तूर के ले लीजिएगा तो वो बोर्ड का अल्पांश हो जाएगा, समझे। अब इस पर हम लंब डालेंगे, एगो लंब हम डाल दिए। आइए देखिए यहाँ से जौन जा रहा है वो है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए भाई हाई अल्पांशे को हम क्या कहते हैं, डीएस, अल्पांशे को हम डीएस बोलते हैं। और हाई जो एल है, लंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीच में जो है कोण बन रहा है, कोण जो थीटा बन रहा है, जिसे हम कोण बोलते हैं, वो है हमारा कॉस थीटा। हाई ई से आप क्या समझे, हाई ई से आप क्या समझे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये इस प्रकार भी होता है। हर एक चीज का दो का फॉर्मूला होता है। आपसे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, ऐसा दे देगा वैसा, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसीलिए सब तैयारी करके जाइएगा। देखिए फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम अल्पांश लिए थे, इसमें पूरा एरिया ले लिए, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा किसका, विद्युत फ्लक्स का। ये भी फॉर्मूला हो जाएगा किसका, विद्युत फ्लक्स का, काची का, विद्युत फ्लक्स का, काची का भाई, विद्युत फ्लक्स का। अब हम देखेंगे कि इसका एसआई मात्रक, तो चलिए देखते हैं इसका एसआई मात्रक। यहां पर देखिए यहाँ पे क्या है भाई, फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, फाई ई गुड़े ए गुड़े कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग करेंगे पहले, फाई ई बराबर क्या है, और इसी के मदद से एसआई मात्रक इसका निकालेंगे। ई का है भाई ई, इसके साथ काची में है, गुड़ा में एक के साथ, हाई काची में है, ये भी गुड़ा में है, कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए ई, तो ई का मतलब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भाई इसका एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। हाई ए भी है, ए का मतलब क्या है, एरिया, एरिया का भी एसआई मात्रक होता है, जो क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेकिन भाई है कोण है, ई काची के बीच का कोण है, तो ई भाई जौन अल्पांश लिए थे, लंब था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता था, इसके बीच का कोण है। कोण का कोनो एसआई मात्रक नहीं होता है, कुछ भी मात्रक नहीं होता है, तो ई जौन होगा भौकस चला जाएगा। तब देखिए यहाँ से हाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। हाई का है गुणा, एरिया का एसआई मात्रक क्या होता है, वो होता है मीटर स्क्वायर, काची, मीटर का वर्ग, यह होता है मीटर स्क्वायर। इसका कोस थीटा का कुछ नहीं होता, ये भूज हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसका आप कैसे लिख सकते हैं, इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये बटे में कूलम्ब। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये जो कूलम्ब है ना, ये अगर इसके साथ आएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, ऊपर लाएंगे तो भाई इसको बोलेंगे हम प्रति कूलम्ब। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये प्रति कूलम्ब, प्रति कूलम्ब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए तीन प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपके परीक्षा में
कुछ ऐसा विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, और कुछ ऐसा दे दे फिर भी कंफ्यूज मत होइएगा, और कुछ ऐसा भी दे दे तब वो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आशा करते हैं आप गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स समझ गए होंगे, इसके परिभाषा, इसका सूत्र, इसका एसआई मात्रक समझ गए होंगे ना। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, वो क्लास 10th हो या 12th हो या 11th हो, सबकी तैयारी कराई जाती है। तो डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।